नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र कविता के छठे सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने मानव कल्याण के लिए शिवत्व की जो भावना है, मनुष्य के जो हितकारी आविष्कार हैं, उनकी बात कही है। कवि कहते हैं कि यजन अर्पण आत्म सुख का त्याग, श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग, बुद्धि मंथन से विनिगत श्रेय वह नवनीत, जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सौम्य पुनीत। कि यहाँ कवि कहते हैं कि जब मानव अपने मन में कर्म के प्रति वह तत्पर हो, अपने मन में उदारता रखे, आत्म सुख का त्याग करने की उसमें भावना हो और कठिन तपस्या के साथ सहिष्णुता का भाव हो, तब मानव का श्रेय हो सकता है। इस प्रकार पवित्र भावना से, चिंतन से, मानव की बुद्धि के मंथन से उपजता है कि दही के मथने से निकले मक्खन के समान जो बौद्धिक मंथन है, उससे मानवता का विकास होता है। वह मानवता सबके सम्मुख आती है। कि इस प्रकार कवि कहते हैं कि विचारों के मथने से मानव के हृदय को उस स्नेहयुक्त, सौम्य अर्थात सुंदर भावों से संपन्न और पवित्र बना सकता है। कि यहाँ कवि स्नेह, सहयोग, आत्मत्याग आदि मानवीय मूल्यों के द्वारा मानवता का कल्याण बतलाते हैं। कहते हैं कि इन्हीं मानवीय मूल्यों के द्वारा प्रेम, शांति, सहयोग, उदारता आदि भावों के जागृत होने पर ही मानव के दूसरे मानव के हित की बात सोच सकता है। आगे कवि कहते हैं कि श्रेय वह विज्ञान का वरदान, हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान, श्रेय वह नर बुद्धि का शिव रूप आविष्कार, हो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार, मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए। कि यहाँ कवि कहते हैं कि विज्ञान कि श्रेय वह विज्ञान का वरदान, कि मनुष्य के द्वारा जो वैज्ञानिक आविष्कार किए गए हैं, जो मानव के लिए लाभदायक हो, हितकारी हो, वह विज्ञान मानव के लिए वरदान बन सकती है। और कहते हैं कि विज्ञान का लाभ सभी को सहज रूप से मिल जाए तो उसे विज्ञान का सुंदर अवदान मानना चाहिए। कि मानव की जो बुद्धि है, उस बुद्धि में कल्याण करने की भावना के साथ कि उन कल्याण में आविष्कारों के होने से मानव का कल्याण होगा। इसलिए ऐसे आविष्कार होने चाहिए जिससे मानव प्रकृति से प्राप्त सुखों के भार को वहन कर सके, मनुष्य के श्रम का अपव्यय न हो और ऐसी अपव्यय की प्रथा भी रुक जाए और मनुष्य की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रकृति भी
मनुष्य के अनुकूल बन जाए तो इससे मानव जाति का स्वतः ही विकास होगा, श्रेय होगा और वह विज्ञान मानव के लिए वरदान बन जाएगा। कि यहाँ कवि ने विज्ञान को वरदान के रूप में बतलाया है कि जब विज्ञान मनुष्य के लिए हितकारी बने, लाभदायक बने, तो वह अभिशाप नहीं बल्कि वरदान साबित होगा। आगे कवि कहते हैं कि श्रेय होगा मनुज का समता विधायक ज्ञान, स्नेह सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण, ऐसे नर्क में अन्य का निशंक दृढ़ विश्वास, धर्म दीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास, समर शोषण हास की विरुदावली से हीन, पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्ध मलिन, मनुज का इतिहास जो होगा सुधा में कोश, छलकता होगा सभी नर का जहाँ संतोष। कि यहाँ कवि कहते हैं कि इस धरती पर मानव समाज में समता स्थापित करने की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के द्वारा ही मनुष्य का कल्याण होगा। कि परस्पर स्नेह, प्रेम, भाईचारे से नए विश्व का निर्माण हो सकता है और एक नर में, एक व्यक्ति अन्य से सदा ही निशंक, निर्भय और दृढ़ विश्वास वाला हो। तभी मनुष्य का नया इतिहास अर्थात मानव धर्म जो है वह लोगों में प्रेम की भावना जगाएगा और नया इतिहास लिखा जाएगा। कि जहाँ समाज में शोषण, उत्पीड़न, युद्ध तथा पतन की गाथा का बखान न हो, बल्कि पवित्र, निर्मल और अनुकरणीय आदर्शों से मानव समाज जो है वह विकसित हो। इसमें एक भी ऐसा पृष्ठ न हो जो दुख और दुराचरण से मलिन हो। तब मानवता का इतिहास ऐसा होगा तो अमृतमय मानवता का इतिहास ऐसा होगा जो सुधामय यानी अमृतमय कोश से भरा रहेगा और आनंद से परिपूर्ण होगा। कि ऐसे परिवेश में मानव का सुख जो है वह हर तरह से छलकता हुआ बाहर जाएगा। इस तरह से व्यक्त होगा कि वह छलकता हुआ बाहर की ओर जाएगा। कवि यहाँ समाज में परस्पर प्रेम, भाईचारा, न्याय, समानता, सदाचरण, पवित्रता आदि मानवीय मूल्यों की स्थापना के द्वारा मानवता का कि जब ये आदर्श स्थापित होंगे, नैतिक मूल्य समाज में स्थापित होंगे तो मानवता का कल्याण होगा और मानव का नवीन इतिहास बन जाएगा, उज्जवल इतिहास बन जाएगा। आगे कवि कहते हैं कि युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त, जबकि होगी सत्य की वसुधा सुधा से युक्त, श्रेय होगा सुष्ठु विकसित मनुष्य का वह काल, जब नहीं होगी धरा नद के रुधिर से लाल, श्रेय होगा धर्म का आलोक वह निर्बंध,
मनुज जोड़ेगा मनुष्य जब उचित संबंध। सौम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार, कब खिलेगी विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। कि यहाँ कवि ने उन वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से जो मानवता के लिए घातक हो गए हैं, अभिशाप बन गए हैं, विज्ञान वरदान के बजाय जहाँ अभिशाप बन रहा है, तो यहाँ उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कब इस धरती पर मानव जाति का कल्याण होगा। कवि कहते हैं कि कब वह दिन आएगा कि जब यह धरती युद्ध के बुखार ज्वर रूपी भय से मुक्त होगी और यह यथार्थ में सुधामय होगी, सुधा से युक्त यानी अमृतमय होगी। सत्य ही वह समय कब आएगा जब यह धरती युद्ध हिंसा के न होने से मनुष्य के खून से लाल नहीं होगी, तब मानवता का कल्याण होगा और मानवता का जो प्रकाश है वह बिना किसी बाधा के चारों ओर फैलेगा, अर्थात मानव के प्रति स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। आगे कवि कहते हैं कि हे भगवान, कि इस धरती पर समान विचारधारा की, समतावादी विचारधारा की वह रश्मि कब फैलेगी, कि कब मानवीय भावनाओं की सुनहरी किरण खिलेगी और सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करेगी। कब उस मानवीय चेतना की सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त होकर वह इस युद्ध से संतप्त धरती के भयभीत प्राणों में सरसता एवं सुख शांति का संचार करेगी। कब वह सुदिन आएगा जब मानवता के कल्याण का मार्ग जो है वह प्रशस्त होगा। इस प्रकार कवि ने समस्त संसार में सुख शांति, प्रेम, बंधुत्व की भावना, समानता, आनंद आदि के भावों की कामना करते हुए कि युद्ध का जो विध्वंसक रूप है उससे कि वह युद्ध के जो भाव हैं, कि युद्ध के विध्वंसक भाव मनुष्य के मन में जागृत न हो, वह इस धरती को मनुष्य के खून से लाल न करे, बल्कि परस्पर कल्याण की भावना, सुख शांति की स्थापना का प्रयास करे और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे आदि बातों को बतलाया है। कि यहाँ अनुप्रास, रूपक और दृष्टांत आदि अलंकारों का वर्णन किया गया है। कि हमने आपको यह दिनकर की कविता का, कुरुक्षेत्र कविता के 6ठे सर्ग को पढ़ाया। आप इसे पढ़िए, सुनिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।